16 अक्टूबर 2024 यानी कि कल शरद पूर्णिमा की रात है। कहते हैं कि आज चंद्रमा के पहले किरण के साथ जो जिसका हाथ थाम लेगा वो जन्म जन्मांतर तक उसका साथी बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। इसे कोजागर पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने और श्री कृष्ण के साथ गोपियों के रास का स्मरण करने का है। यह त्योहार आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से चंद्रमा से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि इस दिन की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर या दूध रखकर उसका सेवन करने का विशेष महत्व है, जिसे स्वास्थ्य और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक निर्धन ब्राह्मण परिवार अत्यंत कठिनाइयों से गुजर रहा था। ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी और जीवन में कई दुखों का सामना कर रहे थे। उनके पास कोई साधन नहीं था और वे भगवान की कृपा पाने के लिए निरंतर उपवास और तपस्या करते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने किसी संत से शरद पूर्णिमा के व्रत और रात्रि जागरण के बारे में सुना। संत ने कहा कि इस दिन देवी लक्ष्मी रात्रि के समय धरती पर विचरण करती है और जागरण करने वाले भक्तों को धन, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। ब्राह्मणी ने संत की बातों को ध्यान में रखकर शरद पूर्णिमा का व्रत करने का संकल्प लिया। आश्विन मास की पूर्णिमा आई और ब्राह्मण परिवार ने घर को साफ सुथरा करके रात्रि जागरण की तैयारी की। वे पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। उन्होंने भगवान की पूजा की और चंद्रमा के किरणों में दूध खीर रखकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। रात के समय देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरण करने निकली। वे उस ब्राह्मण के घर के पास पहुंची और देखा कि वे जाग रहे हैं और उनकी भक्ति सच्ची और पवित्र है। देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उस परिवार पर अपना आशीर्वाद दिया। देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को दर्शन दिए और उन्हें धन संपत्ति से भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी समय से ब्राह्मण का घर धन्य धान से भर गया और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के व्रत और जागरण से उनका भाग्य बदल गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। इस दिन जागरण, भगवान की पूजा अर्चना करना और खीर का सेवन करना विशेष फलदायी माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? पहला, व्रत का पालन करें। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत रखने से व्यक्ति के शरीर और मन को शुद्धि मिलती है और वह भगवान कृपा प्राप्त करने के योग्य बनता है। दूसरा, दूध खीर का सेवन। इस दिन चंद्रमा की किरणों में खीर या दूध रखना और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, जो सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तीसरा, रात्रि जागरण। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए जागरण करना चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी जागरण करने वालों को धन और स्मृति का आशीर्वाद देती है। चौथा, भगवान की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान को खीर का भोग अर्पित करें और आरती करें। पांचवा, दान पुण्य। शरद पूर्णिमा के दिन
दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। छठा, संगीत और भजन। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ रास लीला का भी स्मरण किया जाता है। इसीलिए इस दिन संगीत और भजन कीर्तन का आयोजन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। इस दिन जागरण और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृतमयी कहा जाता है, जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और स्वस्थ करने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन की पूजा, व्रत और दान से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और धन्य धान का आगमन होता है। आशा करती हूँ मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।